एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल आर गुड? ध्यान रख रहे हैं अपना, अपनी फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का भी। होप सो सब ऐसा ही कर रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एज आई ऑलवेज सेज, मे बी अब तो ऐसा हो गया होगा आप लोगों को मेरी बातें याद भी हो गई होंगी, क्योंकि मैं हमेशा वही बोलती हूँ कि घर पे रहिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए, अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बिकॉज 11th एंड 12th आर द बेस ऑफ आवर करियर। अगर कोई 11th और 12th में किसी भी पॉइंट पे वीक रह जाता है, कोई पॉइंट मिस हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए हमें लाइफ टाइम पे करना पड़ता है, ठीक है। वो पे चाहे आप एज मनी कीजिए, चाहे एज टाइम कीजिए, बट एवरीवन हैव टू पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमें पता है 12 में हमारा चैप्टर चल रहा था प्लांट किंगडम, और मैं आपको हर चैप्टर जो भी कराऊंगी वो इस तरह से कराऊंगी कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सेम एज इसमें भी मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगी पहले। देन वी हैव टू मूव अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द एनिमल किंगडम। वो काफ़ी लेंथी चैप्टर है एंड होप सो, मुझे उम्मीद है उसमें हमें 15 to 20 डेज लग जाएंगे, क्योंकि एक तो रेगुलर आपका पीरियड नहीं होता, 3 डेज होता है ना वीक, ठीक है। तो इसीलिए सॉरी। तो चलिए, और हाँ, मैंने आप लोगों को कल कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर कराए थे, होप सो आप लोगों ने कर लिए होंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, बट गलत मत करना, ठीक है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, कुछ पूछना है कैसे होगा, क्या आना है इसमें, या होता क्या है ये, एनीथिंग, ठीक है। और अब तो मैं आप लोगों की क्लास टीचर भी बन गई हूँ, ठीक है। जैसे कि आपकी केमिस्ट्री और बायो मेरे अंडर ही है, आप लोग क्लास टीचर भी मैं ही हूँ। सो फॉर योर एनी प्रॉब्लम, एनी कंप्लेन, कॉन्टेक्ट टू मी। और ये तो मुझे नंबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, आपके ग्रुप में मेरा नंबर तो है ही। अगर ये आप मेरी वीडियोस देख पा रहे हो तो डेफिनेटली आपके पास मेरा नंबर है, ओके। तो चलिए, आप अपनी बुक्स, नोटबुक्स ओपन कर लीजिए। ओपन योर बुक्स एंड नोटबुक्स एंड टेक आउट योर पेन्स। बहुत दिन हो गए ना ये सुने हुए, क्योंकि तो मैम तभी बोलती हैं जब हम स्कूल जाते हैं, तो मैम हम स्कूल जा नहीं रहे हैं, बट कोई नहीं, हम अभी बोल सकते हैं। जब सब कुछ स्कूल के जैसे है तो ये भी स्कूल के जैसे ही है। टेक आउट योर बुक्स, नोटबुक्स एंड पेन स्टूडेंट्स। और चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, विच ग्रुप ऑफ एलगी, विच group of algae has mannitol as reserved food, ठीक है। वो कौन सी एल्गी होती है जिसमें जो फूड रिजर्व होता है वो एज ए मैनिटोल होता है, ये आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। वो कौन सी एल्गी होती है जिसमें फूड एज अ मैनिटोल रिजर्व रहता है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, नेम द प्लांट्स with first haplontic life cycle, second diplontic life cycle, the third would be haplodiplontic life cycle, आपको प्लांट बताने हैं जिसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। ये सब आप लोगों ने मुझे बताना है। हाँ बेटा, और वन मोर थिंग, जिन बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड नहीं की थी, मैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से बता देना चाहती हूँ कि सैटरडे में आपका चैप्टर का टेस्ट है। ऑन एवरी सैटरडे देयर इज योर टेस्ट, आइदर मे बी इन केमिस्ट्री और मे बी इन बायो, ठीक है। इस सैटरडे आपका इस चैप्टर का टेस्ट है, क्लियर है सबको?
इससे पहले किसी की कोई भी क्वेरी है मुझसे पहले पूछ सकता है, कोई भी टेस्ट वाले दिन मुझसे नहीं पूछेगा और ना ही मैं बताऊंगी टेस्ट वाले दिन। क्या आप लोग ऐसे ही करते हो, जब मैं टेस्ट लेने जाती हूँ तो बोलते मैम ये चीज़ एक्सप्लेन कर दो, मैम ये क्या होता है, मैम ये क्या होता है। इस बार ये ड्रामा नहीं चलेगा, जो पूछना है पहले पूछो, बाद में कुछ नहीं पूछना है। नोट्स मैंने बनवा दिए, क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ। आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन मैंने कंप्लीट चैप्टर की दे दी है। ओके, चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स? सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? नंदिता, ये सेम वही क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछा था, ठीक है। लास्ट क्लास में नंदिता का क्वेश्चन था कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया are classified under which kingdom? Are classified under which kingdom? Under which kingdom? ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को हम किस किंगडम में रखते हैं? ध्यान से देखना, साइनोबैक्टीरिया दो से मिलकर बनता है, साइनो और बैक्टीरिया, ठीक है। राइट डाउन दिस। हो गया है, चलिए अब आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय anisogamy? Anisogamy, okay. Define heterospory. हेटेरोस्पोरी, हेटेरोस्पोरी क्या होता है? ये देखिए दो वर्ड हैं यहाँ पे, हेटेरो और स्पोरी। और बस आज जितने वीडियो देखी है तो इतना ही इनफ है बताने के लिए, ठीक है। What are three groups of plant that bear archegonia? ठीक है। The next question, what is artificial system of classification? और artificial system of classification, ठीक है। The next, how many types of classification system are there? Classification
system are there. Okay. Question 10. What is the botanical name of sea pearl? What is the botanical name of sea pearl? लिख लीजिए इन्हें. वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन. 11th क्लास में हो, एनीथिंग नीट ना पड़े. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ फार does Sladinilla fall short of seed habitat के बारे में आपको यहाँ पे बताना है. ठीक है. इसको लिखिए. Then few questions are remaining. Question 12. Question number 12. So students, our next question is why bryophytes consider as amphibian of plant kingdom. Okay. ये हो जाता है आपका क्वेश्चन. The next would be describe life cycle and nature of fern and nature of fern prothallus. Next question, write down economic importance of algae. इन सबको राइट डाउन कीजिए.
last but not least, on what basis algae are classified? Algae are classified, किस बेस पे एलगी को क्लासिफाई किया गया है? ठीक है, गिव द सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर प्लांट किंगडम, जो अब बिल्कुल फिनिश हो चुका है। बस जिसका मुझे आपका टेस्ट लेना है, इसके बाद मैं अब आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं कराऊंगी। इतने टेस्ट नहीं होता, इतने इसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर भी हो जाने चाहिए। ठीक है, बाद में पता लग रहा है मैं हूँ आपके 7th 8th चैप्टर पे और आप कह रहे हो मैम हमें चैप्टर प्लांट किंगडम समझा दो। ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी, कि हर चीज़ रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलती है और आपको भी वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे और मानने होंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना काम कंप्लीट कीजिए, मुझे चेक कराइए। ठीक है, फिर मैं देखूंगी मुझे आप लोगों को कैसे मार्क्स देने हैं, उसी के अकॉर्डिंग। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, रजिस्टर शुड बी प्रॉपरली मेंटेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। मैंने नोट्स में जितने भी डायग्राम्स भेजे हैं मुझे सारे डायग्राम्स चाहिए। ठीक है, डू इट फास्ट। सॉरी स्टूडेंट्स, तो चलिए हम हमारी क्लास को यहीं एंड करते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप अदर्स हैप्पी टू। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।